नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से क्या किडनी के ऊपर कोई असर पड़ता है, क्या स्ट्रेस का किडनी के साथ कोई रिलेशन है। जी हाँ, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। जी हाँ, जब स्ट्रेस होता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है, तो क्या किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। क्या किडनी की, अगर किसी को किडनी की ट्रीटमेंट चल रही है और वो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो क्या उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है पेशेंट के ऊपर, जिसके वजह से किडनी की जो फंक्शनिंग पहले से ही डिस्टर्ब है वो और डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप लोग स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, उसके वजह से आप लोगों को रात में नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आएगी तो क्या होगा कि आपका मूड जो होगा वो सही नहीं होगा, डाइजेशन जो होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा स्ट्रेस की वजह से वो भी डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि आपको रात में नींद नहीं आ रही है। स्ट्रेस के वजह से आपका स्ट्रेस का लेवल इतना हाई हो जाता है सोच सोच के कि आपको रातों को नींद नहीं आती है। जब आप रात को सोएंगे नहीं तो सुबह आप कैसे फ्रेश उठेंगे? फ्रेश नहीं उठ पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से अगर आपको, अब चीज़ क्या हो सकती है, स्ट्रेस के कई चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रेस लेना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी को अपने ही रिलेशनशिप की इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं वो हमारा ब्रेन, वो हमारा माइंड के ऊपर ही हमारा माइंड ही ओवरलोड हो रहा है, तो इसको ही स्ट्रेस कहते हैं। अगर स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करोगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जो माइंड है हमारा, उसमें बिलियंस सेल होते हैं जो कि वो एक्टिव वो उनकी डाइट होती है, माइंड की डाइट होती है वो, और उसकी जगह क्या होता है, न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है। ये कब होगा, न्यू सेल्स की ग्रोथ कब होगी? जब आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेस फ्री होके जब आप रात में सोएंगे तभी इनकी ग्रोथ होती है। जब आप इतना स्ट्रेस लेके रात में सोएंगे, कोई भी स्ट्रेस हुआ, तो अगर आप इतनी सारी स्ट्रेस लेके रात में सोएंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, वो इंक्रीज ही तो होगी। कुछ लोगों में क्या होता है कि वो अपनी स्ट्रेस के लेवल को बहुत ही आसानी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए क्या करना है कि उनको मेडिटेशन करनी है। वो अगर मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो उनके जो स्ट्रेस का लेवल होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब आप लोग स्ट्रेस में होते हैं तो आप लोगों को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। जब आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, आपका मूड जो होगा वो फ्रेश नहीं होगा। उससे क्या होगा, जब हम नींद नहीं प्रॉपर लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ जो होगी वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा। जब प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम किडनी पेशेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिन भी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है या कोई भी डिजीज़ होता है जिस भी पेशेंट को, तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं तो उनका सारा रूटीन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उठने का डिस्टर्ब होता है, सोने का डिस्टर्ब होता है, खाने पीने का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्टर्ब होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब ये माइंड हमारा डिस्टर्ब होगा तो हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किडनी पेशेंट को खासकर ख्याल रखना होता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो उससे क्या होगा, उनका बीपी का लेवल और शुगर का लेवल कहाँ जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। जब वो चीज़ें बढ़ेंगी तो प्रेशर कहाँ जाएगा, हमारे किडनी के ऊपर जाएगा। आप सभी को पता है कि किडनी का काम क्या है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जब आपका बीपी बढ़ेगा तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा हमारे किडनी की तरफ, वो कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा और नेफ्रॉन्स को धीरे धीरे डैमेज करना और स्टार्ट कर देगा। सेम उसी तरह अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो आपके शुगर के कंटेंट जो होंगे वो ब्लड में धीरे धीरे मिक्स होते रहेंगे, तो उससे भी किडनी की जो फिल्टरिंग होगी, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, वो नहीं कर पाएगा।
तो किडनी पेशेंट के लिए स्ट्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा, इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो धीरे धीरे कम होती खुद ब खुद नज़र आएगी। तो उसके पीछे अब आपको क्या करना है कि अगर आप स्ट्रेस ना ले, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कि आपने अभी बीच में ही मैंने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी ऐसे जगह जाइए जहां आप खुद को फ्रेश फील करें, ऐसे माहौल में जाइए जहां आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। अपने फैमिली फ्रेंड से बातें करिए, अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए। क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम अपने किसी भी पर्सनल फ्रेंड्स को नहीं बताते, लेकिन बताना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर करते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको रात में अच्छी नींद आएगी, आपका बीपी शुगर सब कुछ जो होगा वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज करिए और साथ साथ में डाइट भी फॉलो करिए। जब आप डाइट फॉलो करेंगे तो भी आपकी किडनी का जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर क्रेटिनिन यूरिया किसी भी पेशेंट का बढ़ रहा है स्ट्रेस के वजह से, तो वो भी धीरे धीरे नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है। तो डाइट के रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। और अब आप लोगों को पता लग गया ना कि आखिर स्ट्रेस का किडनी के साथ क्या लेना देना है। बिल्कुल है। जो अब अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहा है या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनके साथ ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट को लगता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसको ओपीडी में विजिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट अपनी करानी होगी, देन उसके बाद वो मुझसे ओपीडी में भी मिल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।